तीर्थ महात्म प्रकरण में मार्कंडेय युधिष्ठिर संवाद का प्रारंभ, मार्कंडेय जी द्वारा नर्मदा तथा अमरकंटक तीर्थ के महात्म का प्रतिपादन। सूत जी ने कहा, देवताओं तथा गंधर्वों द्वारा सेवित ये अत्यंत पवित्र नर्मदा देवी संसार में प्रसिद्ध है तथा नदी रूप में सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। इनका वो शुभ महात्म आप लोग सुने जो महर्षि मार्कंडेय द्वारा युधिष्ठिर को बताया गया है तथा सभी पापों का नाशक होने के कारण शुभ है। युधिष्ठिर बोले, महामुने, आपकी कृपा से मैंने विविध धर्मों को सुना, साथ ही प्रयाग का महात्म और विविध तीर्थों का भी महात्म श्रवण किया। आपने बतलाया कि सभी तीर्थों में नर्मदा मुख्य है, अतः हे सप्तम, इस समय आप उन्हीं का महात्म मुझे बतलाएं। मार्कंडेय ने कहा, रुद्र की देह से निकली हुई नर्मदा सभी नदियों में श्रेष्ठ है। वे सभी चर अचर प्राणियों को पार उतारने वाली हैं। पुराण में नर्मदा का जो महात्म मैंने सुना है उसे अब बतलाता हूं, आप लोग एकाग्र होकर सुने। गंगा कनखल में तथा सरस्वती कुरूर क्षेत्र में पवित्र कही गई है, किंतु ग्राम अथवा अरण्य में सर्वत्र ही नर्मदा को पवित्र कहा गया है। सरस्वती का जल 3 दिनों तक, यमुना का जल 7 दिनों तक तथा गंगा जल तत्काल स्नान पान से पवित्र करता है, किंतु नर्मदा का जल तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। कलिंग देश के पार्श्वार्ध में अमरकंटक पर्वत पर तीनों लोकों में पवित्र रमणीय मनोरम नर्मदा का उद्गम स्थल है। राजेंद्र, वहां देवताओं सहित असुरों, गंधर्वों, ऋषियों तथा तपस्वियों ने तपस्या कर परम सिद्धि प्राप्त की है। राजन, मनुष्य वहां नर्मदा में स्नान करके जितेंद्रिय तथा नियम परायण रहते हुए एक रात्रि उपवास करे तो अपने 100 पीढ़ियों को तार देता है। राजेंद्र, सुना जाता है कि वो श्रेष्ठ नदी 100 योजन से कुछ अधिक लंबी तथा 2 योजन चौड़े विस्तार में फैली है। अमरकंटक पर्वतों में चारों ओर 60 करोड़ हजार तीर्थ स्थित हैं। राजन, जो ब्रह्मचर्य परायण हैं, पवित्र हैं, क्रोध तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है, वे सभी प्रकार की हिंसाओं से सर्वथा निवृत्त हैं, सभी प्राणियों के हित में परायण हैं तथा ऐसे ही सभी पवित्र आचारों से संपन्न हैं। वो मनुष्य यहाँ प्राणों का परित्याग कर जिस पुण्य फल को प्राप्त करता है उसे आप सावधान होकर सुने। पांडव, वो पुरुष अप्सराओं के समूहों से व्याप्त अर्थात सेवित तथा चारों ओर दिव्य स्त्रियों से आवृत रहकर स्वर्ग में 100,000 वर्षों तक आनंद प्राप्त करता है। दिव्य गंध चंदन से अनुलिप्त होकर तथा दिव्य पुष्पों से सुशोभित होकर देवलोक में क्रीड़ा करता है और देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। स्वर्ग में सुख भोगने योग्य पुण्यों के निशेष होने पर वो धार्मिक राजा होता है और नाना प्रकार के रत्नों से समन्वित दिव्य मणिमय स्तंभों, हीरे एवं वैदूर्य मणि से विभूषित उत्तम चित्रों तथा वाहनों से अलंकृत और दासी दास से समन्वित होकर भवन प्राप्त करता है। वो राज राजेश्वर श्री संपन्न सभी स्त्रियों का प्रियकर तथा भोगों से युक्त होकर वहां पृथ्वी पर 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस तीर्थ में अग्नि अथवा जल में प्रवेश करने अथवा अनशन व्रत करने जैसी ही पुनरागमन रहित गति होती है, जैसे कि आकाश में पवन की होती है। इसका आशय यह है कि शास्त्र विहित तप के रूप में अग्नि प्रवेश आदि तप इन तीर्थ में अक्षय पुण्य देने वाले होते हैं। अमरकंटक पर्वत के पश्चिमी किनारे पर सभी पापों का नाश करने वाला तथा तीनों लोकों में विख्यात जलेश्वर नाम का एक हलद तालाब है, जहां पिंडदान करने पर संध्योपासन कर्म करने से 10,000 वर्ष तक पीतर तृप्त रहते हैं, इसमें संदेह नहीं। नर्मदा के निकट तट के दक्षिण तट में कपिला नाम वाली महानदी स्थित है, जो साल तथा अर्जुन के वृक्षों से घिरी हुई है। वो महाभागा नदी पवित्र तथा तीनों लोकों में विख्यात है। युधिष्ठिर, वहां 100 करोड़ से भी अधिक तीर्थ हैं। कालक्रम से जो वृक्ष उस तीर्थ में गिरते हैं वे नर्मदा के जल का स्पर्श प्राप्त हो जाने के कारण परम गति को प्राप्त होते हैं। दूसरी महाभागा शुभ नदी विशल्यकर्णी है। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य तत्क्षण ही शल्य से सभी प्रकार के पाप रूपी कांटों से रहित हो जाता है। राजश्रेष्ठ, ये आप तो श्रुति है, ईश्वर ने इस कपिला तथा विशल्या नाम की 2 नदियों को प्राणी मात्र के कल्याण करने का आदेश पहले ही दे रखा है। नराधिपति, उस तीर्थ में जो शास्त्रीय विधि से अनशन व्रत करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में जाता है।
राजन, वहां स्नान कर मनुष्य अश्वमेघ फल का प्राप्त करता है, और जो लोग उत्तरीय तट पर निवास करते हैं वे रुद्रलोक में निवास करते हैं। युधिष्ठिर, शंकर ने मुझे जैसा बतलाया था उसके अनुसार गंगा, सरस्वती एवं नर्मदा में किया गया स्नान और दान समान फलदायक होता है। जो अमरकंटक पर्वत पर प्राणों का परित्याग करता है वो 100 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय तक रुद्रलोक में पूजित होता है। फेन और उर्मियों तरंगों से अलंकृत नर्मदा के पवित्र जल को पवित्रता पूर्वक सिर से वंदित करने पर अर्थात सिर पर धारण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा सभी प्रकार से पवित्र और ब्रह्महत्या को दूर करने वाली है। वहां एक अहोरात्र उपवास करने से ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है। जालेश्वर नाम का श्रेष्ठ तीर्थ सभी पापों को नष्ट करने वाला है। वहां जाकर नियम से रहने वाला मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में अमरकंटक की यात्रा करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ से 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त करता है। ये पुण्य पद श्रेष्ठ पर्वत अमरकंटक देवताओं तथा गंधर्वों द्वारा सेवित नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से परिपूर्ण तथा विविध प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। राजन, यहाँ देवी पार्वती के साथ महेश्वर और विद्याधर गणों के साथ ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र भी स्थित रहते हैं। जो मानव अमरकंटक पर्वत की परिक्रमा करता है वह पौंडरिक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ऐसे ही कावेरी नाम की एक प्रसिद्ध नदी है। ये विशाल है तथा कलमशों का नाश करने वाली है। उसमें स्नान कर नर्मदा के संगम में स्नान करके वृषभध्वज महादेव की आराधना करने से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।